हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज की तारीख है 9 अप्रैल 2024। आज के करंट अफेयर क्वेश्चन और ललन टॉप प्रश्नों में आप सभी का स्वागत है। आज के करंट अफेयर क्वेश्चन में आप सभी के लिए कुमार गौरव सर के 10 करंट अफेयर क्वेश्चन, साथ में उनके प्रश्नों का ललन टॉप प्रश्न भी रहेगा। तो बस वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। हम पूरी क्लास को 20 से 25 मिनट में सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए आज के अपने 9 अप्रैल के करंट अफेयर को देखते हैं, जो कि दैनिक समसामयिक सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न है। आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में पहला यूएस जापान फिलीपींस शिखर सम्मेलन कहाँ प्रारंभ हुआ है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, वाशिंगटन में हुआ है। यूएस, जापान और फिलीपींस के तीनों प्रेसिडेंट मिलकर कहाँ पे अपना पहला शिखर सम्मेलन कर रहे हैं? तो वाशिंगटन डीसी में किए हैं। ठीक है, तो यूएस से जापान और फिलीपींस ने मिलकर अपना पहला शिखर सम्मेलन कहाँ किया है? वाशिंगटन डीसी में। इसमें यूएसए के राष्ट्रपति जो बाइडन, जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिडो और फिलीपींस के राष्ट्रपति फर्डिनेंड मार्कोस ने मिलकर अपना पहला शिखर सम्मेलन वाशिंगटन डीसी में किया है। और इन तीन देशों का कहना है कि वो अपने रक्षा संबंधों को मजबूत करने के लिए यह शिखर सम्मेलन किए हैं। और इन्हीं तीन देशों के द्वारा अभी हाल ही में दक्षिण चीन सागर में भी अभ्यास किया गया था। अगर बात करें दक्षिण चीन सागर से कौन सी डैश लाइन का संबंध है, तो 9 डैश लाइन का संबंध किस सागर से है? तो दक्षिण चीन सागर से है। तो ये भी आपको याद रख लेना है। नेक्स्ट बात करते हैं, फिलीपींस की राजधानी मनीला है और ये किस द्वीप पर स्थित है? तो लुजोन द्वीप पर स्थित है। फिलीपींस में ही, यानी फिलीपींस की राजधानी मनीला में ही रहमान मैग्सेसे अवार्ड दिया जाता है। और रहमान मैग्सेसे अवार्ड पाने वाले पहले भारतीय कौन थे? विनोबा भावे जी थे और इन्होंने ही भूदान आंदोलन की शुरुआत करी थी। अभी हाल ही में नवीनतम प्राप्तकर्ता कौन है रहमान मैग्सेसे अवार्ड के? तो डॉक्टर रवि कन्नन जी हैं। ललन टॉप प्रश्न में देखते हैं, विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना किस सम्मेलन से हुई थी? तो ब्रेटन वुड्स सम्मेलन से हुई थी 1944 में। 1944 में अंतर्राष्ट्रीय मॉनेटरी फंड और इसके बाद आईएमएफ कोष की स्थापना की गई थी। ये आपको याद रखना है। और इन दोनों संगठनों का मुख्यालय कहाँ पे है? तो वाशिंगटन डीसी में है। मालाबार अभ्यास किन देशों के मध्य होता है? तो मालाबार अभ्यास में 4 देश शामिल हैं, यूएसए, जापान, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया। इन्हीं 4 देशों के समूह को क्वाड भी कहते हैं। एआई सेफ्टी के लिए भी हाल ही में पहला शिखर सम्मेलन कहाँ पे हुआ था? तो एआई सेफ्टी यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से फ्यूचर में कोई नुकसान ना हो, तो उसके लिए ब्लेकले नामक स्थान पे एआई समिट के लिए घोषणा पत्र किया गया था। और यह स्थान कहाँ है? यूके यानी आपका ब्रिटेन में। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, दूसरा प्रश्न है, अप्रैल 2024 में भारत की समुद्री सुरक्षा एजेंसियों ने तटीय सुरक्षा अभ्यास सागर कवच का आयोजन कहाँ किया है? तो सागर कवच का अभ्यास जो है किया गया है लक्षद्वीप में। इसके बारे में व्याख्या देखते हैं। तो सागर कवच अभ्यास कहाँ पे किया गया है? लक्षद्वीप में किया गया है। और क्यों किया गया है? क्योंकि समुद्री सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए भारतीय समुद्री एजेंसियों के द्वारा यह अभ्यास जो है सागर कवच अभ्यास लक्षद्वीप में किया गया है। समुद्री सुरक्षा एजेंसियों ने जो है अपना पहला संस्करण कहाँ पे आयोजित किया था? तो पहला संस्करण किया था मार्च में केरल में। और केरल की किस जगह पे? तो माहे जगह पे किया गया था। माहे जो है यह जो है केरल में है, लेकिन यह पुदुचेरी का भाग है। ठीक है, तो इसे अभी हम पुदुचेरी के बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं पोर्ट ब्लेयर, जो कि अंडमान निकोबार में है। इसी पर जो है पोर्ट ब्लेयर में ही सी डिफेंडर्स अभ्यास का आयोजन किया गया है। और इसमें किस देशों ने भाग लिया था? तो यह अभ्यास इंडिया और यूएसए के बीच में होने वाला अभ्यास है। मैंने पुडुचेरी के बारे में बात करी है, तो इसके बारे में देख लेते हैं। पुडुचेरी में 4 राज्य हैं। ठीक है, पुडुचेरी में जो है 4 जिले कह सकते हैं, 4 स्थान पे हैं। और यह 3 राज्य में है। पुडुचेरी जो है 3 राज्य में फैला हुआ है। पहला है यनम, दूसरा कराईकल, तीसरा पुडुचेरी और चौथा है माहे। तो इनमें से कराईकल और पुडुचेरी ये कहाँ पर हैं, किस राज्य में है? तो यह तमिलनाडु में है। इसके बाद यनम कहाँ पे है? तो यह यनम आपका हो जाता है आंध्र प्रदेश में। और माहे जो है कहाँ पे है? तो केरल में है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। तो 3 राज्य में पुडुचेरी के 4 भाग स्थित हैं। पुडुचेरी की राजधानी जो है किस राज्य में स्थित है? तो तमिलनाडु में स्थित है। ये आपको याद रखना है। ललन टॉप प्रश्न में देखते हैं, दोस्ती का जो 16वां संस्करण है यह 3 देशों के बीच में आयोजित किया जाता है, जिसमें इंडिया, श्रीलंका और मालदीव भाग लेते हैं। त्रिलाते यह जो है 2024 में इसमें भी 3 देशों ने भाग लिया था। इसमें इंडिया, मोजाम्बिक और तंजानिया ने आपसी अभ्यास किया था। लामितीय एक्सरसाइज कहाँ पे होता है? तो यह जो है लामितीय एक्सरसाइज जो भारत और सेशल्स के बीच में हुआ था। और कटलेस अभ्यास ये कहाँ पे हुआ है?
तो कटलेस अभ्यास हुआ है अभी सेशल्स में, ठीक है। और इसमें भारत ने भी भाग लिया है। और भारत की तरफ से किस जहाज़ ने भाग लिया है? तो INS तीर ने भारत की तरफ से भाग लिया है। तीसरा प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य के मिरज से बने सितार, ये से है में नहीं है, तो हाल ही में किस राज्य के मिरज से बने सितार और तानपुरा को GI टैग दिया गया है? तो सितार और तानपुरा ये दोनों जो है कहाँ के प्रोडक्ट है? तो महाराष्ट्र के प्रोडक्ट हैं। GI टैग जो है किसके द्वारा दिया जाता है? तो वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के द्वारा दिया जाता है और 10 वर्षों के लिए दिया जाता है। और पहली बार GI एक्ट कब लागू हुआ था, कब आया था? तो 1999 में आया था और लागू हुआ था 2003 में। और पहली बार कब दिया गया था? 2004 में पहली बार दार्जिलिंग की चाय को पश्चिम बंगाल को दिया गया था। अभी जो है GI टैग महाराष्ट्र के 2 प्रोडक्ट को दिया गया है, सितार को और तानपुरा को। इन दोनों प्रोडक्ट को GI टैग दिया गया है, ये आपको याद रखना है। अब कुछ महत्वपूर्ण व्यक्तियों को देख लेते हैं कि वो कौन सा वाद्य यंत्र का प्रयोग करते हैं। जैसे पंडित रविशंकर, ये सितार वादक हैं। हरिलाल चौरसिया बांसुरी वादक हैं। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां शहनाई वादक हैं। पंडित शिव कुमार शर्मा संतूर वादक हैं। किशन महाराज जी तबला वादक हैं। जाकिर हुसैन जी तबला वादक ये भी हैं। और पन्नालाल घोष ये बांसुरी वादक हैं। इसके बाद नेक्स्ट देखें तो भजन सोपारी ये संतूर वादक हैं और अजमल खां सरोद वादक हैं। सांझी क्राफ्ट, अभी जो है सांझी क्राफ्ट का GI टैग उत्तर प्रदेश के मथुरा को दिया गया है। इसके बाद बनारस के 2 प्रोडक्ट को दिया गया है। बनारस के 3 प्रोडक्ट को दिया गया है, एक तो शहनाई और तबला को दिया गया है और एक है लाल पेड़ा, खाने वाला जो पेड़ा होता है वो लाल कलर का था, उसको भी GI टैग दिया गया है बनारस का। चुरपी पनीर और कलारी पनीर को GI टैग कहाँ दिया गया है? तो चुरपी पनीर अरुणाचल प्रदेश का है और कलारी पनीर है जम्मू कश्मीर का। बसोहली पेंटिंग जम्मू कश्मीर का है और बंधुबनी पेंटिंग बिहार का है। इन सभी प्रोडक्ट को जो है GI टैग प्राप्त हो चुका है। चौथा प्रश्न देखें तो हाल ही में विप्रो का नया CEO किसे नियुक्त किया गया है? तो विप्रो का नया CEO बनाया गया है श्रीनिवास पल्लिया जी को। इनके बारे में देखें तो विप्रो कंपनी के संस्थापक कौन है? तो प्रेम जी हैं। और विप्रो कंपनी के CEO और MD पहले कौन थे? तो डेरी थेलापार्ट जी थे, इन्होंने भी हाल ही में रिजाइन दे दिया। फिर इसके बाद नए CEO और MD कौन बनाए गए हैं? तो श्रीनिवास पल्लिया जी बनाए गए हैं। अब बाकी के ऑप्शन सॉल्व कर लेते हैं। पीटर पेलेनेग्री ये कौन है? तो स्लोवाकिया के प्राइम मिनिस्टर अभी हाल ही में चुने गए हैं। राकेश मोहन कौन है? तो ये आर्थिक सलाहकार समिति के सदस्य चुने गए हैं विश्व बैंक में, ठीक है। तो विश्व बैंक के आर्थिक सलाहकार समिति के सदस्य कौन चुने गए हैं? तो राकेश मोहन जी चुने गए हैं। और विश्व बैंक के अगर अध्यक्ष की बात करें तो कौन है? तो अजय बंगा जी हैं। डॉक्टर मनीष शाह कौन है? तो डॉक्टर मिनेश शाह हैं। किस कंपनी के हेड बनाए गए हैं? तो नेशनल कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन ऑफ इंडिया, इसके अध्यक्ष बनाए गए हैं डॉक्टर मिनेश शाह। और यह कंपनी कहाँ पे है? आनंद गुजरात में है। आनंद गुजरात में है। लल्लन टॉप प्रश्न में देखें तो एसोचैम का नया अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो संजय नायर जी को बनाया गया है। फिक्की महिला संगठन की नई अध्यक्ष कौन बनी है? तो जय श्री दास वर्मा जी बनी है। आयरलैंड के सबसे युवा प्रधानमंत्री कौन बनाए गए हैं? तो साइमन हैरिस जी बनाए गए हैं। प्रसार भारती के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो नवनीत कुमार सहगल जी बनाए गए हैं। और प्रसार भारती के द्वारा कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है? तो पीबी शब्द जो है पीबी शब्द जो है प्रसार भारती के द्वारा लॉन्च किया गया ऐप है। और इसके बाद प्रसार भारती के अध्यक्ष कौन है? तो नवनीत कुमार सहगल जी हैं। 5वां प्रश्न है, हाल ही में 6ठा अंतर्राष्ट्रीय रैपिड फेडरेटेड शतरंज टूर्नामेंट कहाँ आयोजित हुआ है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा मद्रास में हुआ है। इसके बारे में व्याख्या देखें तो अंतर्राष्ट्रीय रैपिड फेडरेटेड शतरंज टूर्नामेंट का होस्ट IIT मद्रास है। इस IIT मद्रास में बताया गया है कि जो अब की बार अंतर्राष्ट्रीय रैपिड फेडरेटेड शतरंज टूर्नामेंट का आयोजन किया जाएगा उसमें जो है छात्रों के समग्र विकास के बारे में भी बात किया गया है। इसमें कहा गया है कि बच्चों को जो है पढ़ाई के साथ साथ खेलों में भी आगे की तरफ प्रोत्साहित करना है। और यह बात भी उल्लेख किया गया है NEP 2020 में कि छात्रों को जो है पढ़ाई के साथ साथ जो है उनको खेल में भी आगे बढ़ावा देना है। NEP 2020 नेशनल एजुकेशन पॉलिसी कब आई थी?
तो यह 2020 में आई थी और किस समिति की सिफारिश पर आई थी, तो कस्तूरी रंगन समिति की सिफारिश पर NEP 2020 लागू किया गया था। तो हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय रैपिड फिडे शतरंज टूर्नामेंट का आयोजन मद्रास में किया गया है, IIT मद्रास के द्वारा किया गया है। इसमें छात्रों के समग्र विकास के लिए इसमें बात करी गई है। अब बात करते हैं शतरंज का सबसे बड़ा संगठन है फिडे, इंटरनेशनल चेस फेडरेशन। इसकी स्थापना कब हुई थी, तो फिडे की स्थापना हुई थी 1924 में। इसका मुख्यालय कहाँ पे है, लुजोन में है। अब नेक्स्ट देखते हैं ललन टॉप प्रश्न में IIT मद्रास के द्वारा जो है पानी से जो प्रदूषक पदार्थ हैं उनको निकालने के लिए कौन सी तकनीकी का प्रयोग किया गया था, तो अमृत तकनीकी का प्रयोग IIT मद्रास के द्वारा शुरू किया गया था। हाल ही में CAR-T सेल थेरेपी को कहाँ लॉन्च किया गया है, तो IIT बॉम्बे में किसके द्वारा लॉन्च किया गया था, तो प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा। शतरंज के भारत के नवीनतम ग्रैंड मास्टर कौन है, तो वैशाली रमेश बाबू जी हैं और ये किस क्रम की हैं, तो 84वें क्रम की हैं। छठा प्रश्न है, हाल ही में लॉन्च नई पुस्तक द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी के लेखक कौन है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा सैम पित्रोदा जी हैं। इनके बारे में ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है क्योंकि इन्हें पीली क्रांति का जनक और भारत में दूरसंचार के जनक के रूप में भी जाना जाता है। तो द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी के लेखक कौन है, सैम पित्रोदा जी हैं, ये आपको याद रखना है। इन्हें जो है भारत में दूरसंचार के जनक के रूप में जाना जाता है और ये जो है सैम पित्रोदा जी राजीव गांधी के सलाहकार भी रह चुके हैं और राजीव गांधी के समय में ही दूरसंचार की स्थापना की गई थी और इसका विचार किसने दिया था, तो सैम पित्रोदा जी ने दिया था। इस पुस्तक में द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी में जो है 2 देशों का उल्लेख किया गया है, यानी कि सबसे बड़ा लोकतंत्र देश भारत का उल्लेख है और सबसे पुराना लोकतंत्र अमेरिका का उल्लेख इस पुस्तक में किया गया है, ये आपको याद रखना है। और मैंने बताया पीली क्रांति के जनक कौन है, तो सैम पित्रोदा जी हैं। कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकों के बारे में देख लेते हैं। गोटमाया राजपक्षे इनकी पुस्तक कौन सी है, तो द कॉन्स्पिरेंसी इनकी पुस्तक है। 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी यह लेफ्टिनेंट जनरल मुकुंद नरवणे की पुस्तक है। नेक्स्ट देखें तो ब्रेकिंग द मोल्ड यह रघुराम राजन जी की पुस्तक है जो कि पूर्व RBI गवर्नर भी रह चुके हैं। नए भारत की संवेदना यह पुस्तक रामनाथ कोविंद जी की है जो कि पूर्व राष्ट्रपति थे। हाल ही में चुनाव संबंधी जानकारी के लिए बूथ राबता वेबसाइट किसने लॉन्च किया है, तो बूथ राबता वेबसाइट लॉन्च किया गया है पंजाब के द्वारा। इसके बारे में व्याख्या देखते हैं। तो लोकसभा चुनाव जो है 7 चरणों में होने हैं और इसका रिजल्ट जो है कब आ जाएगा, तो 4 जून को इसका रिजल्ट आएगा। इसी को देखते हुए लोकसभा चुनाव के लिए पंजाब में जो है पंजाब के मोलरकोटला ज़िला में वहाँ के DM द्वारा बूथ राबता वेबसाइट को लॉन्च किया गया है। किसके लिए लॉन्च किया गया है, तो जो यूथ हैं जो कि युवा हैं पंजाब के उनको जो है मतदान केंद्रों पे वोट देने के लिए जागरूक किया गया है और जब वो वोट देकर जाएंगे तो उनको एक प्रमाण पत्र भी दिया जाएगा। तो मोलरकोटला में जो है DM के द्वारा बूथ राबता वेबसाइट को शुरू किया गया है। तो कहाँ पे शुरू किया गया है, तो यह पंजाब में शुरू किया गया है। ठीक है, अगर बात करें लोकसभा की सीट पंजाब में कितनी है, तो 13 लोकसभा सीट है और सबसे ज़्यादा लोकसभा सीट कहाँ है, तो उत्तर प्रदेश में है। नेक्स्ट देखें तो चुनाव आयोग से आप सभी को पता है प्रश्न बनने की पूर्ण संभावना बन जाती है क्योंकि लोकसभा चुनाव है तो इसको पूरा याद करना है। ठीक है, तो चुनाव आयोग की स्थापना कब हुई थी, तो 25 जनवरी 1950 को हुआ था और 25 जनवरी को ही राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। चुनाव आयोग का उल्लेख जो है अनुच्छेद 324 से लेकर 329 तक है और भाग पूछे तो भाग 15 में है। वोट डालने की उम्र पहले 21 वर्ष थी लेकिन 21 से 18 वर्ष कब किया जाता है, तो 61वें संविधान संशोधन के द्वारा किया जाता है। चुनाव आयोग के अगर पूछे मुख्य चुनाव आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे, तो पहले मुख्य अध्यक्ष बनाए गए थे तो सुशील कुमार सेन और पहली महिला मुख्य अध्यक्ष कौन बनाई गई थी, तो रमा देवी बनाई गई थी। तो पहले जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया यानी चुनाव आयोग में जो है एक अध्यक्ष ही होते थे, लेकिन जो है दिनेश गोस्वामी समिति के आधार पे जो है 1+2 का आधार व्यक्त किया गया है। इसमें एक मुख्य अध्यक्ष होंगे और 2 जो है अध्यक्ष होंगे। तो याद रखेंगे वर्तमान में मुख्य अध्यक्ष कौन है, तो राजीव कुमार जी हैं और वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, तो 2 लोग हैं ज्ञानेश और सुखविंदर जी। तो ये आपको याद रख लेना है। ठीक है, तो इलेक्शन कमीशन के वर्तमान हेड कौन है, तो चीफ कमिश्नर ऑफ इलेक्शन कौन है, तो राजीव कुमार जी हैं और इसके बाद ज्ञानेश और सुखविंदर ये दोनों उपाध्यक्ष हैं।
इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा जो है 4 ऐप को लॉन्च किया गया है। ठीक है, तो इन 4 ऐपों के बारे में जान लेते हैं। एक तो है सी विजिल ऐप, यानी कि लोकसभा चुनाव होने हैं, कहीं पर कोई विवाद होता है वोट के लिए तो इस पर आप जो है शिकायत कर सकते हैं। दूसरा है इनकोर ऐप। तीसरा है नो योर कैंडिडेट, यानी कि लोकसभा या फिर किसी भी क्षेत्र में जो कैंडिडेट खड़ा है उसके बारे में जानकारी आप पा सकते हैं किस ऐप पर, तो नो योर कैंडिडेट पर। सक्षम ऐप, यह भी इलेक्शन कमीशन के द्वारा लॉन्च किया गया है और यह किसके लिए लॉन्च किया गया है, जो दिव्यांग व्यक्ति हैं उनके लिए, यानी कि अगर वो वोट देने में असक्षम है, बूथ पर नहीं जा सकते हैं, तो उनको जो है वो अपने घर से ही वोट डाल सकते हैं। हाल ही में TCS वर्ल्ड 10K मैराथन दौड़ के लिए किसी अंतर्राष्ट्रीय इवेंट का एम्बेसडर नामित किया गया है। तो TCS वर्ल्ड 10K मैराथन दौड़ के लिए किसी अंतर्राष्ट्रीय इवेंट का एम्बेसडर बनाया गया है, तो वैलेरी एडम्स जी को बनाया गया है। TCS वर्ल्ड 10K मैराथन, इसका होस्ट कहाँ पे होगा, तो इसका होस्ट करने वाला है बेंगलुरु। अब की बार इसका 16वां संस्करण है और पहली बार कब शुरू किया गया था, तो TCS वर्ल्ड 10K मैराथन पहली बार 2008 में हुआ था। इस बार जो है TCS वर्ल्ड 10K मैराथन की 16वें संस्करण के अंतर्राष्ट्रीय इवेंट की एम्बेसडर कौन बनाई गई हैं, तो वैलेरी एडम्स जी बनाई गई हैं और ये किस देश की हैं, न्यूजीलैंड की हैं। इनका खेल कौन सा है, तो इनका खेल है 60 फुट और ये ओलंपिक में 2 बार गोल्ड मेडल भी जीत चुकी हैं। गोल्ड मेडल है, ठीक है, तो 2 बार ये जो है गोल्ड मेडल भी जीत चुकी हैं, ये आपको याद रखना है। और ये 4 बार जो है वर्ल्ड चैम्पियन भी रह चुकी हैं। तो TCS का 10K मैराथन में जो है अंतर्राष्ट्रीय इवेंट की ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है, तो वैलेरी एडम्स बनी है जो कि न्यूजीलैंड की हैं। बाकी के ऑप्शन में देखते हैं। आयुष्मान खुराना जो है चुनाव आयोग के यूथ आइकन बनाए गए हैं। शीतल देवी जो है चुनाव आयोग ने इन्हें दिव्यांग व्यक्तियों के लिए नेशनल आइकन बनाया है। भूमि पाडनेकर जी को यंग सूची में शामिल होने वाली ये पहली भारतीय महिला हैं और इसमें जो है इसी यंग सूची में शामिल कितने भारतीय को शामिल किया गया है, तो 7 व्यक्तियों को शामिल किया गया था जो हमने कल पढ़ा है। और यह सूची किसके द्वारा जारी करी जाती है, तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा जारी करी जाती है। SBI के ब्रांड एम्बेसडर कौन है, महेंद्र सिंह धोनी है। ICC वर्ल्ड कप के ब्रांड एम्बेसडर कौन थे, तो शाहरुख खान जी थे। और ICC वर्ल्ड कप के जो है अगर पूछा जाए ग्लोबल एम्बेसडर कौन बनाए गए थे, तो सचिन तेंदुलकर जी बनाए गए थे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। 9वां प्रश्न है हमारा, हाल ही में ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड की निगरानी के लिए किसने विशेषज्ञ पैनल का गठन किया है, तो ग्लेशियर लेक आउट ब्रस्ट फ्लड की निगरानी के लिए किस राज्य सरकार ने एक पैनल का गठन किया है, तो उत्तराखंड ने किया है। आप सभी को पता है कि उत्तराखंड में सबसे ज़्यादा ग्लेशियरों की स्लाइड होती है, यानी कि बहुत ही ज़्यादा वहाँ पे दुर्घटनाएं देखी जाती हैं। तो इस प्रकार की निगरानी के लिए, यानी ग्लेशियर लेक आउट ब्रस्ट फ्लड के लिए निगरानी के लिए एक पैनल का गठन किसने किया है, तो उत्तराखंड सरकार ने किया है। जैसा कि आप सभी को पता है कि 2013 में केदारनाथ त्रासदी हुई थी, तो इस प्रकार की कोई घटना अब भविष्य में ना हो उसके लिए पहले से ही तैयार रहे, इसलिए एक पैनल का गठन किया गया है उत्तराखंड सरकार के द्वारा, ये आपको याद रख लेना है। पिंडारी ग्लेशियर कहाँ पे है, तो यह उत्तराखंड में है। सियाचिन ग्लेशियर कहाँ पे है, तो सियाचिन ग्लेशियर जो है यह लद्दाख में है। अगर बात करें कि किस घाटी में है, तो नुब्रा नदी घाटी में है। और सियाचिन पे जो है पाकिस्तानियों के द्वारा जो वहाँ की सेना थी कब्जा कर लिया गया था। तो 1984 में भारतीय सेना ने ऑपरेशन मेघदूत चलाकर सियाचिन पे जो है अपना अधिकार किया था। वर्तमान में सियाचिन में तैनात पहली महिला अधिकारी कौन है, तो कैप्टन शिवा चौहान जी हैं। सियाचिन जो है यह विश्व की सबसे ऊंची युद्ध स्थल है, ये भी आपको याद रख लेना है। 10वां प्रश्न देखते हैं। हाल ही में NTPC ने किस राज्य की 220 मेगावाट की बरौनी स्टेज 1 परियोजना को अस्थायी रूप से बंद कर दिया है, तो NTPC ने किस राज्य के 220 मेगावाट की बरौनी स्टेज 1 परियोजना को अस्थायी रूप से बंद कर दिया है, तो यह बिहार की है। इसके बारे में व्याख्या देखते हैं। तो नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन के द्वारा जो है, जो कि भारत की सबसे बड़ी कोयले से बिजली बनाने वाली कंपनी है, ठीक है, तो ये इसके द्वारा जो है अभी हाल ही में 220 मेगावाट के बरौनी स्टेज 1 प्रोजेक्ट को अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया है। और यह बरौनी कहाँ पे है, बिहार बेगूसराय में है, ठीक है, तो आपको याद रख लेना है। बिहार में जो है बरौनी स्टेज 1 प्रोजेक्ट को NTPC के द्वारा बंद कर दिया गया है, जो कि 220 मेगावाट का था। और यह कब शुरू हुआ था, तो यह 2018 में शुरू किया गया था और 2024 में, यानी कि 6 साल बाद इसे पूर्ण रूप से बंद कर दिया जाता है NTPC के द्वारा। तमिलनाडु के मंडपम में भारतीय तटरक्षक बल ने जलीय केंद्र का उद्घाटन किया है। तो तमिलनाडु के मंडपम में भारतीय तटरक्षक बल ने
जलीय केंद्र का उद्घाटन किया है, तो ये आपको याद रखना है स्टूडेंट। इस प्रकार से हमने 10 क्वेश्चन साथ में उसकी व्याख्या और ललन टॉप प्रश्नों को सॉल्व कर लिया है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। कल फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए आप सभी को प्यारा सा जय हिंद जय भारत।